बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज कुछ यादें कुछ बातें करने को दिल कर रहा था, तो सोचा कुछ यादें कुछ बातें आपसे भी शेयर कर ली जाएं। मैं लड़कपन में बिज़नेस के सिलसिले में 1990 में कराची चला गया और वहाँ जाकर मैंने एक दुकान कर ली। हमारा दरियों का कारखाना था पंजाब में, गक्खड़ मंडी में, और उसी कारखाने के जो हमारे अपना माल बनता था, दरियाँ और मस्जिद की सफ़े, उसकी मैंने दुकान जाके कर ली कराची में। और दुकान जो की थी वो इलाका था बनारस का। बनारस बाज़ार में जाकर मैंने दुकान बना ली। ज़ाती तौर पे मैंने दुकान वहाँ पे ली पगड़ी पे और दुकान करनी शुरू कर दी। तो मेरे साथ जो पड़ोसी था वो भी पंजाब का रहने वाले थे, और दूसरी साइड पे जो पड़ोसी था वो एक पठान था, और आंखों की बीनाई नहीं थी उसकी, लेकिन वो ईरानी कूलर बेचता था। उसके साथ उसका छोटा सा बेटा होता था जो कूलर दिखाता था ग्राहक को। और साथ में जो ऑयल समझ लें कि पेंट की दुकान थी, हार्डवेयर की, वो पंजाब के लोग थे। हमारा उनके साथ पड़ोसी होने के नाते जो है ना कुछ अच्छी यादें आपसे शेयर करने लगा हूँ। उसका नाम था शकील जंजुआ। यह जो टोपी मैंने पहनी हुई है, ये तकरीबन 30-32 साल बाद उससे मेरी मुलाकात हुई और वो मुझे मिलने आया मेरे घर पे। तो ये मेरे लिए वो अपने पास जो है ना मुझे गिफ्ट दे के गया। तो उसके साथ जो हमारा वहाँ पे वक़्त गुज़रा, 1.5 साल का तकरीबन वक़्त गुज़रा हमारा और उनका। पड़ोस जो है दुकानदारी के लिहाज से, बिज़नेस के लिहाज से, मार्केट में जो है ना, तो 1.5 साल में हमारा उनके साथ इस तरह का हो गया कि जैसे लगता था कि हम सगे भाई हैं। भाइयों जैसा सलूक, एक दूसरे के साथ बर्ताव, एक दूसरे के साथ खुशी गमी में शामिल होना। और फिर वो तकरीबन 1992 में जो है ना वो कराची छोड़ के, कराची को हैदराबाद कह के हालात के पेश नज़र पंजाब आ गए। और हमारा उनसे जो है ना, उस वक़्त मोबाइल का दौर नहीं था, PDCL का था। हमें नहीं पता था कि वो कहाँ पंजाब में शिफ्ट हुए हैं। हमारा उनसे रब्ता टूट गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि ना वो हमें भूले हैं और ना हम उनको भूले, क्योंकि मैं भी कोशिश करता रहा कि मुझे जो है ना किसी तरीके से उनका एड्रेस मिल जाए या बातचीत हो जाए। तो उसके साथ उन्होंने भी कोशिश करी कि मेरे साथ भी उसका जो है ना रब्ता हो जाए, एड्रेस मिल जाए, ताकि वो पुरानी बातें, वो पुरानी यादें शेयर की जाएं, याद की जाए। और उसी लिहाज से जो है ना उन्होंने भी कोशिश करते रहे। आखिर एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया। पिछले हफ्ते तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, फ़ोन किया। फ़ोन पे मेरे से बात हुई तो उसने हाल ही नाम ही लिया, तो मुझे जो है ना मैंने उनकी आवाज़ को भी पहचान लिया, और नाम लेते ही मुझे पता चल गया कि वो जो है ना कराची में हमारा इनके साथ 1.5 साल की रफ़ाकत रही है। फिर वो मेरे से एड्रेस लेके मेरे घर तशरीफ़ लाए। लेकिन उस दिन जो है थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से, या समझ लें कि बातों में इतने मशगूल रहे कि हम उस दिन जो है ना वीडियो नहीं बना सके। तो आज दिल करा कि आज जो है ना कुछ बातें जो है ना आप लोगों से साथ शेयर कर ली जाए। तो शकील साहब के साथ जो है हमारा जो है 1.5 साल का अरसा जो गुज़रा, दुकानदार हम पड़ोसी थे। तो हमें समझ ले कि मैं अकेला रहता था कराची में, मेरी फैमिली सारी पंजाब में थी और फ़कत मैं अकेला ही था। तो मुझे इन लोगों ने 1.5 साल में जो है ना ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरी यहाँ पे फैमिली नहीं है। इसे सारे भाई, इसके वालिद साहब, सारे मेरे साथ इस तरह घुल मिल जाते थे कि वक़्त का भी एहसास नहीं रहता था, और ये महसूस भी नहीं होता था कि मैं कराची शहर में अकेला रह रहा हूँ। दोपहर में जब हम खाना खाते थे तो इनके घर से भी आ जाता था। मैं अगर होटल से लाता तो साथ बैठ के ही
हम जो खाते थे। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि मैं होटल से कम खाता था, इनके घर का पका हुआ जो खाना इनके लिए आता था दुकान पे, वो ज़्यादा खाता था मैं इनके साथ बैठ के। समझ लेके इस तरह की ये यादें साल डेढ़ साल की हम एक दूसरे को ढूंढते रहे और इस तरह जो है ना ढूंढते ढूंढते उसने मुझे ढूंढ लिया, क्योंकि मैं तो अपनी जगह पे मौजूद था, मेरे बारे में इनको पता भी था कि इसका फ़लाँ शहर है, लेकिन मुझे उनके बारे में सिर्फ इतना पता था कि वो सियालकोट साइड पे है। लेकिन ये नहीं पता था कि सियालकोट से आगे एक गांव है कोटली लोहारा, वहाँ रहते हैं। वरना गांव में तो जाके आदमी ढूंढ ही लेता है, पता कर ही लेता है, लेकिन गांव का पता होता तो शायद मैं भी चला जाता और जाके ढूंढ लेता और मुलाकातें होती रहती। चलें कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे ढूंढा और मुलाकात जो हुई बड़ी अच्छी हुई और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी कि जो याद की और बड़ा समझ लेके दिल को ऐसा लगा कि हम परदेश में नहीं थे, हम भाइयों की तरह एक जगह पे रह रहे थे। अपना शहर को छोड़ के अगर दूसरी जगह आदमी जाता है तो वो परदेश ही होता है, चाहे वो अपने मुल्क के में ही क्यों ना हो। अपने मुल्क में रहते हुए भी दूसरे शहर में जाके हिजरत करके रिज़्क़ की तलाश के लिए जाना, यह भी परदेश ही कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे अपनी आपकी फैमिली नहीं होती और फैमिली ना होने की वजह से फैमिली की कमी महसूस होती है। तो इन लोगों की वजह से मुझे अपनी फैमिली की कमी महसूस नहीं होती थी और कुछ ऐसी भी बातें होती थी कई दफ़ा कि जो एहसास होता था कि शायद मैं अकेला हूँ, लेकिन ये कुछ इस तरह के कोई काम करते थे कि जैसे मुझे महसूस होता था कि मैं अकेला नहीं हूँ, अपनी फैमिली के साथ रह रहा हूँ। जैसे कोई घर में इवेंट कर लिया, अच्छा कोई सालगिरह का प्रोग्राम बना लिया या वैसे दावत कर ली, तो इस तरह ये मेरा समझ लें एहसास करते रहते थे। शकील भाई, आपको जो है ना हमने बड़ा मिस किया, आपसे मुलाकात हुई और कोशिश करेंगे कि आपसे मुलाकात होती रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी यादें पसंद आई होंगी। हमारे से अगर कहने में कोई चीज़ गलत हो गई हो या कोई समझ ना आई हो तो माज़रत। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल वेला बाबा व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी व नासिर हो। शकील भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये कैप ला के दी और बड़ी खूबसूरत कैप है और इसे मैं अक्सर पहनता हूँ जब नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, तो ये पहन के जाता हूँ। जुम्मे वाले दिन भी पहन के गया था, लेकिन थोड़ी मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो ना बना सका, आपको डेडिकेट ना कर सका, उसके लिए माज़रत। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह निगहबान।